क्या भगवान को हमारी भूख की आवश्यकता है? यदि नहीं, तो फिर शास्त्रों में व्रत रखने का विधान क्यों बनाया गया? क्या केवल एक दिन भोजन न करना ही व्रत है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत शब्द का अर्थ है दृढ़ संकल्प। ऐसा संकल्प जो मनुष्य को बुराइयों से दूर ले जाकर ईश्वर के निकट पहुंचा दे। कहा जाता है कि एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषिमुनि एकत्र हुए। उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे महात्मा, मनुष्य व्रत क्यों करता है? क्या भगवान भूखे रहने से प्रसन्न होते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, यदि केवल भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते तो संसार का प्रत्येक निर्धन मनुष्य सबसे बड़ा भक्त कहलाता। भगवान को न तो तुम्हारी भूख चाहिए और न ही तुम्हारा कष्ट। उन्हें चाहिए तुम्हारा शुद्ध हृदय, अटूट विश्वास और पवित्र आचरण। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपनी जीभ, मन, क्रोध, लोभ और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का संकल्प लेता है, तभी उसका वास्तविक व्रत आरंभ होता है। केवल अन्न छोड़ देना व्रत नहीं है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और अहंकार भरा हो तो उपवास भी निष्फल हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को पवित्र करना है। इसलिए व्रत के दिन जप, ध्यान, दान, कथाश्रवण, सत्य और करुणा का विशेष महत्व बताया गया है। यही है व्रत का वास्तविक रहस्य, जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन प्रश्न अभी भी शेष है। आखिर शास्त्रों में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग व्रत क्यों बताए गए? एकादशी, सोमवार, प्रदोष, नवरात्रि और पूर्णिमा के व्रतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सूत जी ने ऋषियों की ओर देखकर कहा, हे मुनिवरों, तुमने पूछा कि जब भगवान एक ही हैं, तो फिर इतने प्रकार के व्रत क्यों बताए गए? इसका रहस्य अत्यंत गहरा है। उन्होंने आगे कहा, जैसे एक ही सूर्य अपनी किरणों से समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक परमात्मा अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से संसार का पालन करते हैं। इसी कारण शास्त्रों में अलग अलग व्रतों का विधान बताया गया है। सूत जी बोले, जो व्यक्ति मन की चंचलता पर विजय पाना चाहता है, उसके लिए एकादशी का व्रत श्रेष्ठ कहा गया। जो शिव की कृपा और आत्मसंयम चाहता है, उसके लिए सोमवार और प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया। जो आदिशक्ति की आराधना करना चाहता है, उसके लिए नवरात्रि का विधान है। फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, किंतु यह मत समझना कि व्रत का फल केवल इसलिए मिलता है क्योंकि किसी विशेष दिन भोजन नहीं किया गया। व्रत का फल श्रद्धा, सत्य, दया और भक्ति से प्राप्त होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे, लेकिन उसके मन में छल, क्रोध और अहंकार भरा हो, तो उसका व्रत सूखे वृक्ष के समान है, जिसमें न फूल लगते हैं और न फल। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा भोजन करे, फिर भी उसका मन भगवान में लगा हो, वह ईश्वर के अधिक निकट होता है। सभा में बैठे सभी ऋषि गंभीर हो गए। तब एक ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, यदि कोई व्यक्ति भूलवश व्रत तोड़ दे या उससे कोई त्रुटि हो जाए, तो क्या उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देवताओं ने भी जानना चाहा था। यह सुनते ही पूरी सभा उत्सुक हो उठी। आगे के भाग में जानिए, यदि व्रत बीच में टूट जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं? क्या भगवान दंड देते हैं या सच्ची भावना को देखते हैं? सभा में गहरा मौन छा गया। सभी ऋषि सूत जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। सूत जी बोले, हे मुनिवरों,
यह जान लो कि भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। वे मनुष्य के बाहरी आचरण से पहले उसके हृदय की भावना को देखते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी से अज्ञानवश, बीमारी के कारण या किसी अनिवार्य परिस्थिति में व्रत भंग हो जाए तो शास्त्र उसे पापी नहीं कहते। ऐसा व्यक्ति भगवान से क्षमा मांगकर पुनः श्रद्धा के साथ अपना व्रत जारी रख सकता है। फिर सूत जी ने एक गंभीर चेतावनी दी, लेकिन जो व्यक्ति दिखावे, अहंकार या दूसरों को प्रभावित करने के लिए व्रत रखता है, उसका व्रत निष्फल हो सकता है। व्रत का उद्देश्य स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा, व्रत के दिन केवल अन्न का त्याग पर्याप्त नहीं है। उस दिन झूठ, क्रोध, कटु वचन, हिंसा, लोभ और निंदा का भी त्याग करना चाहिए। यदि मन इन दोषों से भरा रहे तो केवल भूखे रहने से आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। तभी एक युवा ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत जी, यदि भगवान भावना को ही देखते हैं तो फिर उपवास का विधान क्यों बनाया गया? सूत जी ने उत्तर दिया, क्योंकि भूख मनुष्य को उसकी इच्छाओं का स्मरण कराती है। जो अपनी सबसे सामान्य इच्छा, भोजन पर कुछ समय के लिए संयम रख सकता है, वह धीरे धीरे क्रोध, लोभ और अन्य विकारों पर भी विजय पाने का अभ्यास करता है। यही व्रत का आंतरिक उद्देश्य है। यह सुनकर सभी ऋषियों ने सिर झुका लिया।